आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में जहाँ मैं वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड और जीके और हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट है जिसमें हमारे 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और इससे पहले भी मैं क्वेश्चन पेपर यहाँ पर लेके आया हूँ और हिंदी की पूरी सीरीज़ लेके आया हूँ, जीएस के भी उसमें क्वेश्चन की भी सीरीज़ लेके आया हूँ। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। ठीक है, स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, श्यामला ताल के किनारे। स्वामी विवेकानंद जो है वो आश्रम जो है लोहाघाट चंपावत में है और श्यामला ताल के किनारे है। अगला जाएगा स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रण किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पेयजल स्वच्छता मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हो जाएगा तीसरा प्रश्न, सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में निम्न में से किस नरेश का आधिपत्य था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ब्रह्मदेव। हम जानते हैं कि बीरमदेव या ब्रह्मदेव इसको हम बोलते हैं, कुछ लोग इसको बीरमदेव बोलते हैं, बट अंतिम समय में ऐसा माना जाता है कि जो कत्यूरी शासन था वो 6 भागों में बट चुका था, जिसमें से काली कुमाऊं का जो क्षेत्र है इसको आधुनिक चंपावत के नाम से हम जानते हैं, वहाँ पर था ब्रह्मदेव का शासन। और जब वहाँ पर सोमचंद आए थे तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी सोमचंद से की थी और उनको वहाँ पर 15 बीघा ज़मीन दान में दी थी। अगला है चौथा, आपको बताना है सूची 1 और सूची 2 से यहाँ पर सुमेलित करना है। सूची 1 में दी गई है सहायक नदियाँ और सूची 2 में दी गई हैं जो नदियाँ होती हैं मेन वो। ठीक है, तो आपको ये बताना। ठीक है, यहाँ पर नर्मदा भी थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है आपको, तो क्या हो जाएगा, देखिए जो बेतवा नदी है, बेतवा तो यमुना की सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है, और जो छिप्रा है, छिप्रा हो जाएगी आपकी चंबल की सहायक नदी। ठीक है, वेनगंगा जो हो जाएगी, वेनगंगा नदी आपकी गोदावरी की हो जाएगी और तवा जो है वो नर्मदा की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक कहा। सुभाष चंद्र बोस ने INA की स्थापना की थी, यानी कि जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज, उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, हालांकि पहले हो गई थी, बाद में उनको इसका कमांडर नियुक्त किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की। ठीक है, आगे है छठा प्रश्न, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन सा वृक्ष की छाप मिलती है? तो छाप यहाँ पर देखने को मिलती है वो है पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष की छाप हमको उनकी मोहर में अधिकतम देखने को मिलती है। अगला है सातवां, सारगेसो सागर कहाँ स्थित है? सारगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कनारी की धारा जो होती है, ठंडी जलधारा जो होती है कनारी, मतलब जहाँ पर विषुवत रेखी जो जलधाराएँ होती हैं उसके द्वारा एक ऐसा एक शांत क्षेत्र बन जाता है बीच का, जिसको सारगेसो सागर बोलते हैं। ठीक है, तो ये अटलांटिक महासागर में ही स्थित है। अगला हो जाएगा आठवां प्रश्न, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर होगा ए, राष्ट्रपति के आशय की आवश्यकता होती है। अगला हो जाएगा 9वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सन 2023 में घोषित किया गया है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र 2023 को क्या कहा गया है? मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अगला प्रश्न 10वां, संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेट श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? ठीक है, तो मार्क्वेट श्रेणी है वहाँ पर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम के लिए फेमस है मार्क्वेट श्रेणी। अगला है श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम अंजनी शरण, टिहरी गढ़वाल में स्थित है। इसके संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे स्वामी मनमथ। अगला हो जाएगा 12वां प्रश्न, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा की गई है और ये की गई है 1 जून सन 2002 ईस्वी को। अगला है 13वां प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल सन 1939 को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोना काल में बहुत ज़्यादा फेमस रहा था WHO। अगला है 14वां, वासुकी ताल स्थित है। वासुकी ताल जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा केदारनाथ के निकट। अगला है 15वां प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 82.14%। अगला है 16वां प्रश्न, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा ब्रांडिस गेट। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा 17वां, रावण की तपस्थली बैरास कुंड स्थित है। तो बैरास कुंड आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, तो मिलेगी आपको
रुद्रप्रयाग जिले में। अगला है 18वां, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वह किसके द्वारा होती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। 324 में चुनाव आयोग का जो 324 है आर्टिकल, उसमें हमारे चुनाव आयोग के बारे में, चुनाव के बारे में बात कही गई। ठीक है, अगला हो जाएगा 19वां प्रश्न, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुकर चकिया मिसल। ठीक है, रणजीत देखो हम जानते हैं कि 10 गुरु हुए थे सिखों के, और 10वें गुरु जो अंतिम थे वो आपके गुरु गोविंद सिंह थे। उनकी मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य बिखर गया था, तो 12 मिसलों में टूट गया था। उन 12 मिसलों में से जो सुकर चकिया मिसल था वो ताकतवर मिसल बन के उभर के आया, और उसमें से ही प्रमुख थे आपके रणजीत सिंह। अगला है 20वां, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है 21वां, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस लिखी है विशाख दत्त ने। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा 22वां, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला है 23वां प्रश्न, महाभारत में कुड़िंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विज श्रेष्ठ नाम से जाने जाते थे। 24वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से आरंभ की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम से इन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी 12 मार्च 1930 को। ठीक है, कई बार डेट भी आती है इसकी। 12 मार्च 1930 को ये शुरू की गई थी, और उसके बाद आपका 1930 में ही दांडी यात्रा के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था। 25वां प्रश्न देख लेते हैं, मध्याह्न, इसको हम मिड डे भोजन योजना, मिड डे मील योजना कहते हैं, किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1995 में। अगला प्रश्न हो जाएगा 26वां, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वो हुई थी सन 1984 में दिसंबर में। इसमें आइसोसाइनेट नाम की एक गैस थी, वो लीक हो गई थी, उसके बाद कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, और आज भी वहाँ पर अपंग लोग पैदा होते हैं। अगला हो जाएगा 27वां, भारतीय संसद में शामिल है। भारतीय संसद में जो शामिल है वो क्या क्या हो जाएंगे? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इनसे मिलकर बनती है संसद। आर्टिकल नंबर 79, आर्टिकल नंबर 80, आर्टिकल नंबर 81, तीनों आपके आर्टिकल संसद से संबंधित हैं। अगला हो जाएगा 28वां प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है। तो 338 जो है ये आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, SC आयोग है। उसके बाद 338 अगर आ जाएगा 338A तो आ जाएगा अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, और 340 आ जाएगा आपका पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, अगला हो जाएगा 29, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? तो सबसे कम लोकसभा सीटें सिक्किम में आपको देखने को मिलेगी। अगला है 30वां प्रश्न, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि कृषि पर आधारित थी। 31वां प्रश्न हो जाएगा, बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो बाफिन द्वीप जो है वह कनाडा में स्थित है। अगला है 32वां, प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी। अस्कोट राजधानी कत्यूरी वंश की राजधानी थी। अस्कोट में उनकी एक शाखा थी। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है अस्कोट को 1215 में बसाया गया था और उसमें राजधानी बनाई गई थी। बाद में 1967 में, यानी कि 1967 में अस्कोट को भारत में विलय किया गया था। अगला है 33वां प्रश्न, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में स्थित है। तो प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान जो है वो नैनीताल में स्थित है। अब ये जो राज्य का पूछा गया है इसमें, हालांकि अगर हम IAS की बात करेंगे तो मसूरी में है वो, लेकिन अगर हम PCS की प्रशिक्षण की बात करेंगे तो वो नैनीताल में है। अगला है 34वां प्रश्न, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। पूर्वी रामगंगा का उद्गम होता है नामिक ग्लेशियर से। ठीक है, अगला है 35वां प्रश्न, नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन कब हुआ था? ये हुआ था 18 सितंबर सन 1880 में। इसमें हम जानते हैं कि 100 लोगों से ज़्यादा 125 लोग के आसपास की मृत्यु हो गई थी। पहला भूस्खलन 1867 में आया था और उसी समय हिल साइड सेफ्टी कमेटी बनाई गई। उसके बाद 1880 में फिर ये दोबारा आया था। उसके बाद इसमें पानी की निकासी की प्रबंध किया गया और आज तक जो है नैनीताल वैसा की वैसे खड़ा है। आज तक कोई बड़ा भूस्खलन यहाँ पर नहीं आया। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है? तो इसमें से हो जाएगा आपका सियरा नेवेदा, कैलिफोर्निया में स्थित है और यह वलित पर्वत नहीं है, ये पुराना पर्वत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY इसके लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न हो जाएगा 38, निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वेज नहर।
देखो सुएज नहर जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, 1869 में बन के तैयार हुई। ठीक है, तो इससे पहले बहुत लंबा घूम के जाना पड़ता था। तो सुएज नहर का जो आर्थिक और युद्ध नीति महत्व, जिसका सुएज नहर पर कब्जा होगा उसका पूरा यूरोप में कब्जा होगा, ये माना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है? तो कोयला और पेट्रोलियम जो पाया जाता है वो परतदार या अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित या परिवर्तित या रूपांतरित चट्टानें। तो जैसे कि ग्रेनाइट जो होता है वो आग्नेय चट्टान का ही रूप होता है। पेट्रोल और कोयला जो है परतदार चट्टान होती है, और इन परतदार चट्टानों का जब रूप परिवर्तित हो जाता है तो उनको हम कायांतरित या परतदार या हम उसको परिवर्तित चट्टानें बोलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कोयला बाद में बदल जाता है और वो हीरे का रूप धारण कर लेता है, तो हीरा हमारा कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। जैसे चूना है अवसादी चट्टान का उदाहरण है, लेकिन जब उसका रूप परिवर्तित हो जाता है तो वो संगमरमर बन जाता है, तो वैसे ही वो कायांतरित चट्टान में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर था डी। अगला है, निम्न में से लामण गीत संबंधित है। लामण एक प्रणय यानी कि प्रेम गीत होता है। अगला है, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य पूछा रहा है तो केदारनाथ पशु विहार है जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, और ये 1972 में बनाया गया था। इसमें 1972 में इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि हमारा जो राज्य पशु है कस्तूरी मृग, उसका संरक्षण। ठीक है, अगला है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1982 में हुई, और सन 1988 जो आप देख रहे हो यहाँ पर, इसका महत्व इसलिए है कि 1988 में इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको नामांकित किया था। अगला है 43वां प्रश्न, नचिकेता ताल निम्न में से किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर काशी। अगला है 44वां, 2 कंप्यूटर नेटवर्कों के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राउटर या रूटर। अगला है 45वां प्रश्न, डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य था, और वो था सतारा। ठीक है, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, इस प्रकार से फिर अंतिम में अवध को यहाँ पर कुशासन के आरोप के द्वारा सन 1856 में जाते जाते अवध को भी हड़प लिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले सतारा पर गाज गिरी थी। अगला है 46वां, टिहरी रियासत में कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था सन 1939 में। इसमें भोलू भरदारी, भोलू राम और नागेंद्र सकलानी क्या हुए थे? शहीद हुए थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर की स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? इसका सही आंसर प्रताप शाह हो जाएगा, जिन्होंने सन 1877 में प्रतापनगर की स्थापना की थी, जो जलकूर नदी के तट पर है। 39वां प्रश्न हो जाएगा, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होते हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा परिप्रशांत महासागरीय पेटी। परिप्रशांत महासागरीय पेटी जो प्रशांत महासागर के चारों ओर फैली हुई है, उसमें सर्वाधिक ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। आप देखते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। अगला है 49वां प्रश्न, जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तु शैली में बनाया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा हूण वास्तु शैली में। इसको मिहिरकुल हूण द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसको हूण वास्तु शैली कहा जाता है। 50वां प्रश्न हो जाएगा, जेल प्रवास के दौरान बद्रत पांडे ने किस पुस्तक की रचना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा कुमाऊं का इतिहास, जो उन्होंने 1937 में लिखी थी। ठीक है, अगला है 51वां, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरी बैठक में। पहली बैठक 9 अक्टूबर को हुई थी। ठीक है, 9 को हुई थी 1946 में, फिर 11 को हुई थी। ठीक है, 9 नवंबर को हुई थी, फिर 11 नवंबर को थी, फिर 13 को। तो जो 13 को जो इसमें हुई थी लास्ट वाली, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। पहली वाली बैठक में अस्थायी सदस्य जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। दूसरी बैठक में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था, और तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, अगला है, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीय का स्तर प्रतिशत क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा 31.15। अगला है 53वां, चमोली जिले के नौटी क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑर्गेनिक चाय। अगला 54वां, गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार का प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर होगा सन 1986 में। चिपको आंदोलन से संबंधित है गौरा देवी। अगला है 55वां, गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों पर शादी के समय शुभ अवसरों व शादी के समय लिया जाने वाला कर कहलाता था टीका भेंट। ठीक है, ये कहलाता था टीका भेंट। अगला प्रश्न 56वां, खलंगा देहरादून के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर था आपका जनरल
जिलेस्पी, ठीक है। तो मेजर जनरल जिलेस्पी जिसकी मृत्यु हो गई थी, आज भी यहाँ पर 2 स्मारक बनाए गए हैं, एक जिलेस्पी के नाम पे और एक आपका गोरखा सेनानायक के नाम पे। अगला है 57वां प्रश्न, कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप EBC को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहण में से एक बन गया है? यह हाल ही का है और इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका रिधम ममानिया, ठीक है। अगला हो जाएगा 58वां, केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आधिकारिक रूप से सौंपा गया था सन 11 मार्च 2014 को, ठीक है। कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश कौन थे? तो ये थे आपके रण बहादुर शाह। अगला है 60वां प्रश्न, कीर्ति ग्लेशियर स्थित है? कीर्ति ग्लेशियर उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा 61वां, किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता विकास थी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चोल। चोल जो था अपने ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते हैं। अगला है 62वां प्रश्न, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था? इसका सही आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। 63वां प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलियन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलियन को रेडियो टैग किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की थी? इसका सही आंसर क्या होगा? चीन, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। अगला है, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है 66वां, उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे हैं, तो बांज बुरांस के पौधे जो होते हैं आपके वो हो जाएंगे समशीतोष्ण वनों की विशेषता, ठीक है। अगला है 67, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या वर्ष 2020-2021 में न्यूनतम रही है? तो ये थी आपकी जिला सहकारी बैंक। अगला है 68, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था शुरू किसने की थी? तो आबकारी व्यवस्था को शुरू करने वाले जो कमिश्नर थे वो थे विलियम ट्रेल, जिन्होंने सन 1822 में इसको शुरू किया। 1819 में इन्होंने पहली बार पटवारियों की नियुक्ति करी। 1823 में ट्रेल ने 80 साला बंदोबस्त किया, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके ट्रेल के समय में हुए थे। इनके शासन को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का शासन कहा जाता था। 69 है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ 4 अप्रैल सन 2016 को और 2019 में इसमें संशोधन किया गया। 70वां प्रश्न है, उत्तराखंड के हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त रिंगाल का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किम्नोबम्बूसा फल काटा, क्योंकि यह एक जो घास है जिसका संबंध होता है बांस से। अगला है 71वां प्रश्न, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषिकेश। अगला है 72वां प्रश्न, उत्तराखंड के किस जनपद में गणतांगली दर्रा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। 73वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायती विकास विभाग की स्थापना की, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1967। अगला है 74वां, इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेज़बानों के नाम और पते होते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है आपका डोमेन नाम नेम सिस्टम। अगला है 75वां प्रश्न, आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईमेल अटैचमेंट खोलकर। अगर हम ईमेल का अटैचमेंट खोलेंगे, उसको स्कैन करेंगे तो पता लगेगा वायरस है या नहीं है। अगला 76वां प्रश्न, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई? तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना सन 1870 में की गई थी बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में, और 1871 में इन्होंने ही डिबेटिंग क्लब ने ही क्या निकाला था? अल्मोड़ा अखबार नामक समाचार पत्र निकाला था। अगला प्रश्न हो जाएगा, मुंड या सबर नाम से जाने जाने वाली कुमाऊं की प्रजाति कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोल, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा कोल। कोल को हमारे वहाँ क्या कहते हैं? मुंड या सबर के नाम से भी जानते हैं। अगला है 78वां, ट्रक कृषि संबंधित किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, साग और सब्जी से। अलगोजा बजाया जाता है, अलगोजा मुंह से बजाया जाता है। बांसुरी जो होती है वो अलगोजा प्रकार की होती है। अगला है 80वां प्रश्न, एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो इसमें आ जाए ग्रिड।
तो ग्रिड कोई टोपोलॉजी नहीं होती है, बस रिंग और स्टार टोपोलॉजी जो होती है वो सामान्य नेटवर्क से संबंधित है। अगला 81वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा वीरधन, अंगना, वीरांगना। अगला है 82वां प्रश्न, कब्र में पैर लटकना मुहावरे का अर्थ है मृत्यु के समीप होना। अगला प्रश्न हो जाएगा 83वां प्रश्न है, निम्न में से सलाका का तद्भव रूप हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा सलाई। ठीक है, सलाका का सलाई होता है। अगला है 84वां प्रश्न, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोह या हर्ष। अगला प्रश्न है 85, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संबल। ठीक है, ये पुल्लिंग शब्द है। अगला है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृपण का दाता। ठीक है, अगला है 87वां प्रश्न, जीवनपति का समानार्थी शब्द है। इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा यमराज। ठीक है, अगला है 88, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अतीन्द्रिय। 89 है, पंखा का बहुवचन क्या होगा? पंखा का बहुवचन होगा पंखे। 90 प्रश्न, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लालायित। 91 हो जाएगा आपका दुशासन का संधि विग्रह होगा। तो दुहधन शासन, दुहधन शासन मतलब दुशासन। अगला प्रश्न हो जाएगा हरिमोहन को रुपये देता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो हरिमोहन को रुपये, जब कहीं देने का भाव हो तो संप्रदान कारक वहाँ पर होता है। अगला है भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, यह वाक्य किस प्रकार का है? तो यह वाक्य हो जाएगा आपका इच्छावाचक वाक्य, क्योंकि यहाँ पर इच्छा जताई जा रही है। अगला है 94, समादर और संरक्षण में उपसर्ग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सम। अगला है तुरंत सोचकर निर्णय देने वाला कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, तो प्रत्युत्पन्नमति जो होता है इसका अर्थ होता है तुरंत सोचकर निर्णय देने वाला। अगला है 96, दारुण का अर्थ क्या होता है? दारुण का अर्थ होता है भयंकर। अगला 97, विविध भारतीय प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई थी सन 1957 में। ठीक है, इसका सही आंसर ए। अगला हो जाएगा दाजू रचना किसकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी शेखर जोशी। अगला है संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अतिशोक्ति अलंकार बी। अगला है मैं घर पहुंचा कि पानी बरसने लगा और पानी इतना बरसा कि ठंड बढ़ गई, वाक्य है। इसका सही वाक्य हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो दोस्तों ये होती है आज की वीडियो जिसमें हमने बात की थी 100 प्रश्नों की, जिसमें उत्तराखंड और हिंदी और आपके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। हाँ, इसमें रीजनिंग छूट गई है, रीजनिंग नहीं थी, तो इसमें मेरा रीजनिंग की जगह पर यहाँ पर जीएस और उत्तराखंड के क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।